सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 69 विषय है रचनात्मक लेखन। दिनांक है 18 दिसंबर 2020। कक्षा है 9th। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो बेटा ये रचनात्मक लेखन है, तो इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं। नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखकर इन्हें पहले ऐसे क्रम में लिखिए जिससे एक कहानी बनती हो। फिर चित्रों के लगाए गए क्रमानुसार 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। तो बेटा यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, तो इन चित्रों को ध्यान से देखना है हमें, और इन चित्रों को देखकर हमें एक कहानी लिखनी है। तो ये कहानी आप स्वयं भी लिख सकते हो। नंबर 1 चित्र देखो बेटा। एक किसान है, खेत में कुछ बो रहा है। दूसरे चित्र में किसान है और उसकी एक पत्नी है। इनके हाथ में गेहूं की बाल है। तीसरे चित्र में किसान अपने बैल को लेकर जमीन को जोतने गया हुआ है। चौथे में है किसान जो है अपने खेत में बीज बो रहा है। पांचवें चित्र में है एक किसान खड़ा है। छठे चित्र में बेटा सूखा पड़ गया है, बारिश नहीं आई, उसकी फसल सारी की सारी सूख गई है। सातवें चित्र में क्या देखते हो कि किसान एक ट्रैक्टर भी लेना चाहता है, उसकी इच्छा है कि मुझे एक ट्रैक्टर मिल जाए। तो इन चित्रों को देखकर आपको एक कहानी तैयार करनी है। कहानी इस प्रकार से है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम सोहन था। किसान का नाम था सोहन। तो उस सोहन के पास उसके परिवार में 2 सदस्य ही थे। यानी कि वहाँ पर चित्र में दिया गया एक पति है और एक पत्नी है। किसान और किसान की पत्नी की 2 ही सदस्य हैं, एक सोहन और दूसरी उसकी पत्नी। पत्नी का नाम है सुमति। वह बहुत गरीब थे, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा गरीब थे। वह एक टूटी झोपड़ी में रहा करते थे। कैसे घर में रहते थे? टूटी हुई झोपड़ी में। उसके पास सिर्फ 3 एकड़ ज़मीन थी, केवल थोड़ी सी ज़मीन थी, 3 एकड़। वह भी उपजाऊ नहीं थी, बंजर भूमि थी जिसमें कोई फसल नहीं होती थी। उन दोनों का सपना था कि अगर अच्छी फसल हो तो वह भी ट्रैक्टर लेकर आए ताकि खेती आसानी से कर सके। इस बार सोहन ने अपने बैलों से अच्छे से खेतों की जुताई की, समय से बुआई भी कर दी। फसल थोड़ी बड़ी हुई तो उसने निराई गुड़ाई की ताकि फसल बेहतर हो। इस बार ऐसा लग रहा था कि उसकी फसल बहुत अच्छी होगी, लेकिन कुछ दिनों तक बारिश नहीं होती है। यानी कि उसने जो खेती की थी बेटा, वो बारिश के भरोसे ही खेती की थी। उसकी ज़मीन में कोई पानी नहीं था, सबकी फसलें सूखने लगी थी। सोहन भी बारिश की उम्मीद में दिन भर टकटकी लगाए आसमान को देखता रहता था कि बारिश आएगी तो मेरी फसल भी बड़ी होगी। बारिश ना होने से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। जब बारिश नहीं आई तो उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। सोहन रात भर सो नहीं पाया, नींद नहीं आई सोहन को। एक पल के लिए निराशा में सोचा कि खुद की जान ले लो, आत्महत्या करने की सोची। पर दूसरे ही पल सोचा सुमति का क्या होगा, कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा। तो अगली सुबह सोहन फिर से खेत में लगा हुआ था, अगली फसल की तैयारी में। आखिर किसान जो था इतनी जल्दी कैसे हार मान सकता था। कि बेटा इसमें यह पता चला कि आत्महत्या उसने नहीं की, बल्कि हार से भी हार नहीं मानी, और दूसरे दिन दोबारा से खेत में काम करना उसने शुरू कर दिया। यानी भविष्य के सपने दोबारा से बुनने शुरू कर दिए। तो बेटा अब देखो, दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। हमें कुछ उपाय करने हैं। 2 गज की दूरी का पालन करना है। घर से अगर बाहर निकलो तो मास्क पहनकर ही बाहर निकलना, और हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से धोना है। जितना हो सके आपको घर में ही रहना है। तो बेटा ये आपकी कहानी थी, लघु कथा थी।
जिसे हमने लिखा तो इसे अपनी कॉपी में लिख लिया।